पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया भीष्म और परशुराम का महायुद्ध तथा अम्बा का शिखंडी होने का वरदान। जब ये सब खत्म हो गया तब सत्यवती को वंश आगे बढ़ाने की चिंता सताई। वो चाहती थी जल्द से जल्द कुरुवंश आगे बढ़े, एक नया वारिस पैदा हो। तब उसने विचित्रवीर्य से कहा, कृपया तुम वंश को आगे बढ़ाने पर ध्यान दो। किंतु विचित्रवीर्य अच्छे स्वास्थ्य ना होने की वजह से बीमार पड़ गया और मर गया। इस तरह कुरुवंश समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। सत्यवती ने भीष्म से कहा कि तुम अंबिका और अंबालिका से विवाह करके कुरुवंश को एक वंशज दो, कुरुवंश को आगे बढ़ाओ। लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, इसलिए वे पीछे हट गए और उन्होंने साफ मना कर दिया। सत्यवती ने उनसे प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन वे नहीं माने। तब सत्यवती ने भीष्म को वेद व्यास के पास भेजा। व्यास मुनि वही हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की है। वेद व्यास को जब पता चला कि माँ सत्यवती ने उन्हें बुलाया है, दरअसल वेद व्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। वेद व्यास जब वहाँ आए तो माता सत्यवती ने उनसे वही कहा जो उन्होंने भीष्म से कहा था। वेद व्यास ने उनसे कहा कि माता, मैं उग्र साधना में था और मेरा चेहरा इतना अच्छा नहीं है और मुझे 1 वर्ष का समय दें, उसके बाद मैं ये कार्य करूँगा। पर वे नहीं मानी। सत्यवती को इस बात की जल्दी थी कि कुरुवंश का वंश आगे बढ़े। तब वेद व्यास दोनों रानियों के पास गए। जब वे अंबालिका के पास गए तो डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, जिससे वो एक अंधे पुत्र को जन्म देने के लिए बाध्य हो गई। जब वे अंबिका के पास गए तब वो डर गई, जिसकी वजह से उसके पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा वेद व्यास ने सत्यवती को बताया। फिर जब सत्यवती ने वेद व्यास से कहा कि कृपया थोड़ा और, एक बार और कोशिश करो, तो इस बार रानियों ने खुद ना जाकर एक दासी को भेज दिया, जो बहुत ही प्रसन्नता के साथ वेद व्यास के पास गई। उस दासी से एक अच्छा पुत्र पैदा हुआ, एक ज्ञानी पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम विदुर रखा गया। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुआ, जो कि नेत्रहीन था। अंबालिका से पांडु पैदा हुआ, जो उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत ठीक नहीं था। केवल विदुर ही ऐसा था जो अच्छा था स्वास्थ्य से भी और ज्ञान से भी। इस तरह वेद व्यास ने कुरुवंश का बीज बोया। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जब बड़े हुए तो भीष्म उनको सत्यवती के पास ले आए। धृतराष्ट्र को राजा बनाने के लिए सत्यवती ने आग्रह किया, किंतु विदुर ने कहा कि वे अंधे हैं और वे राजा नहीं बन सकते। इसके साथ ही धृतराष्ट्र के मन में एक कुटिलता का जन्म हुआ, एक कड़वाहट का जन्म हुआ और महाभारत के युद्ध का पहला बीज पैदा हो गया। धृतराष्ट्र ने अपने भाव छिपाते हुए कहा कि मैं अपने छोटे भाई पांडु को ही राजा बना देता हूँ, अगर मैं राजा नहीं बन सकता तो। और पांडु को राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिन्होंने उन्हें अपना पति माना और स्वयं आंखों पर पट्टी बांध ली। परंतु गांधारी का भाई शकुनी बहुत ही नाराज हो गया। उसने सोचा कि गांधारी का विवाह इस अंधे से करवाकर भीष्म ने अपमान किया है हमारे गांधार का, और उसके मन में कुरुवंश के विनाश का अंकुर फूटा। उसने कुरुवंश के विनाश की शपथ उठाई और वो भी हस्तिनापुर आ गया गांधारी के पीछे पीछे, ताकि कुरुवंश को विनाश की तरफ ले जा सके। पांडु का विवाह कुंती से हुआ। कुंती को एक मंत्र याद था जिसकी वजह से वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उससे एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी। ये मंत्र उसे दुर्वासा ने दिया था। इसी मंत्र को सिर्फ आजमाने के लिए उसने सूर्य देव का आह्वान किया था, जिससे उन्हें कर्ण मिला। किंतु वे कुंवारी थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में उस बच्चे को नदी में बहाना पड़ा। रोते हुए उन्होंने उस बच्चे को नदी में बहा दिया, क्योंकि वे दुनिया को क्या मुंह दिखाती। वो सिर्फ आजमा रही थी उस मंत्र को, और उससे उन्हें एक बालक मिल गया। वो बालक कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। उस बालक को कौरवों के सारथी अधिरथ ने ले लिया और अपनी पत्नी को दे दिया। इससे चल के आगे वो सूत पुत्र कहा गया। कुंती का विवाह पांडु से हो गया और पांडु ने एक और विवाह किया माद्री से। उसके बाद वे तीनों वन विहार के लिए चले गए। वन विहार के दौरान पांडु को ऋषि किंदम का श्राप लग गया कि जब भी वे अपनी किसी भी पत्नी के पास जाएंगे या प्रेम करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ये सुनकर डर गए
किंतु कुंती के उस मंत्र की वजह से पांडु ने कुंती से कहा कि तुम पुत्रों की मांग करो देवताओं से। तो धर्मराज के आह्वान पे युधिष्ठिर पैदा हुए। पवन देव के आह्वान पे भीम पैदा हुए। देवराज इंद्र के आह्वान पे अर्जुन पैदा हुए। तथा कुंती ने माद्री को भी वह मंत्र बता दिया और माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उससे नकुल और सहदेव पैदा हुए। इधर कौरवों में 100 पुत्र पैदा हुए और एक पुत्री दुशैला। कौरवों के बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन रखा गया और छोटे का दुशासन, और बाकी अन्य पुत्र थे। किंतु युधिष्ठिर दुर्योधन से पहले पैदा हो गया था, इसलिए धृतराष्ट्र को एक और चिंता खाई जा रही थी कि अब तो युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो युधिष्ठिर ही राजा बन जाए तो ये राज्य सिंहासन धृतराष्ट्र के हाथ से हमेशा के लिए चला जाएगा। ये मन में कड़वाहट लिए धृतराष्ट्र यही सोच रहा था, और उसके मन में ये बात जैसे घर कर गई थी कि उसका पुत्र सिंहासन से विहीन ही रह जाएगा। अगले एपिसोड में देखिए कृष्ण का जन्म और पूतना का वध।